मैंने कहा था ना एक दिन, तुम्हारा चेहरा काला है तो बना रहे, लेकिन दर्पण काला। गुरु को भ्रष्ट मत करना। तुम जितना पाल रहे, तुम भक्ष खा रहे, अभक्ष खा रहे, जो कुछ तुम्हारी माया तुम जानो, गुरु को भ्रष्ट मत करना। साधु को वही आहार दो जो देने। ज्ञान तुम्हें रखना है, हमें नहीं। तुमको महाराज साधु को ज्ञान रहना चाहिए कि क्या खाना क्या नहीं खाना। इतना ही ज्ञान होगा तो वो साधु भ्रष्ट क्यों होगा? जब दो व्यक्तियों के कारण कोई भ्रष्टता आए तो दोनों नहीं चेते तो कम से कम एक तो चेत जाए। मान लो साधु नहीं चेत रहा तो तुम चेत जाओ, नहीं महाराज मैं ये चीज नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी श्राप का चार पढ़ा है। साधु को क्या देना चाहिए? आहार दे सकता हूं, बीमार हो तो औषधि दे सकता हूं, पिछी कमंडल चाहिए तो पिछी कमंडल लाके साथ दे सकता हूं। रहने के लिए है तो मैंने संसाला बना के रखी, इसके आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहीं के लिए भी चंदा चिट्ठा मांगे, मुझे दो, मेरा क्षेत्र बन रहा है, मेरा शब्द जहां लग जाए, मेरा क्षेत्र बन रहा है। मुनि महाराज के लिए कह रहा हूं, आपको नहीं। मेरा क्षेत्र बन रहा है, मुझे मंदिर बनाना है, मुझे मूर्ति बैठाना है। कोई पाप की बात नहीं कर रहा हूं, मकान जायदाद की नहीं, मंदिर की बात कर रहा हूं। मुझे मंदिर बनाना है, मुझे क्षेत्र बनाना है, मुझे पैसा दो। मेरे भक्तों से कहना कभी भूल कर मत देना। पैसा ज़्यादा हो तो पोटरी बांध के समुद्र में फेंक देना, लेकिन ऐसा साधु को मत देना, कदापि नहीं देना। महाराज वो अभिशाप देते हैं, तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। ऐसी धमकी देने वाले साधुओं से कुछ नहीं होता रे मूर्खों, समझो। अच्छे साधु होते वे धमकी देते नहीं, और जो धमकी देते हैं वे साधु। बोलो बोलो। अच्छे साधु कभी धमकी नहीं देते महानुभाव। कितने ही तुम कर लेना, वे तुम्हारा बुरा कभी नहीं विचारेंगे। वे कभी नहीं कहेंगे कि तेरा नाश हो जाए। अच्छे साधु तो सदा एक ही बात कहते हैं, मेरे दुश्मन का भी कल्याण हो। दुष्ट के भी सद्बुद्धि आए। पापियों को देखकर उनके नाश करने का भाव नहीं आता। हे भगवान, इनको भी सद्बुद्धि आए, सद्धर्म लाभ भवतु। जो बहुत महान पापी है, महान निकृष्ट पापी है, उसके प्रति भी क्या बात है? हे भगवान, इसको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो। जो तुम्हें धमका रहे हो, जो तुम्हारे लिए नाश कर रहे हो, मत डरना, मत डरना। किसी प्रकार एक कौड़ी भी देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। और साधु की, जो साधु ने छोड़ दिया है वह साधु मंदिर के लिए भी नहीं कर सकता। मैंने आरंभ परिग्रह व्यापार छोड़ दिया है, अब मैं व्यापार अपने लिए नहीं मंदिर के लिए करूंगा। थोड़ा शेयर मेयर के नहीं तुम्हारे नवोदय को दे दूंगा, पक्का कह देना महाराज जी मुझे नवोदय को नहीं चाहिए, बस हमारा गुरु मंदिर के लिए भी नहीं कमाएगा, मंदिर के लिए व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि उसने त्याग कर दिया है। त्याग करने के बाद धर्म नहीं करना, धर्म के लिए भी नहीं करना। जैसे हमने कहा, आप लोग भी दान के लिए नहीं कमाना, महाराज के लिए भोजन नहीं बनाना, महाराज के लिए चूल्हा मत जलाना। तुम्हारे यहाँ चूल्हा तो जलेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो खाएगा, उसी पे महाराज की 2 रोटी सेंक लेना। महाराज अकेले, तुम्हारा तो जैसे मैंने कहा ना, तुम्हारा तो पूरे परिवार का उपवास है। आज कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा अनंत 14 से। उस दिन महाराज के लिए चूल्हा नहीं जलेगा तुम्हारे यहाँ। या तो पर किसी रिश्तेदार को बुलाओ,
वो चूल्हे पे बनी हुई रोटी बनाने वाला खाएगा तो महाराज के लिए देने योग्य है, अन्यथा देने योग्य नहीं है। सारांश समझो, उस चूल्हे पर बनी हुई वस्तु बनाने वाला खाएगा, यानी परिवार वाले खाएंगे तो वो महाराज को देने योग्य है, और वो वस्तु तुम्हारे परिवार में कोई नहीं खाएगा फिर महाराज को देते हो तो तुम्हारी दुर्गति, और हमने ले लिया तो हमारी दुर्गति। बता दो भैया, आप लोग जो चौका में बनाते हो तो हम नहीं लेवे या बचा रहे तो बाद में तुम कहीं कहाँ करते हो? स्वयं खाते हो कि बाहर फेंक देते हो? तो ठीक ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। ये है उद्दिष्ट की परिभाषा। महाराज आ गए तो ठीक, सब परिवार खाएगा, शेष बचा रहा ठीक महाराज खाएंगे, यानी उसमें तुम्हारा अंश भागीदारी होना चाहिए, वही दान का कारण बनता है। तुम्हारी भागीदारी नहीं है तो वह दान देने योग्य भी नहीं है। पूरी कमाई दान में दे दो, नहीं, तुम पहले तुम्हारा खुद का अंश है उसमें कि नहीं? तुमने कमाया किसके लिए था? राजा हरिश्चंद्र ने राज्य कमाया था, राज्य अपने लिए कमाया था कि दान के लिए? बोलो, अपने लिए युद्ध जीते थे। राज गद्दी उन्होंने अपने लिए ली थी, युद्ध अपने लिए जीते थे, राजा बनने के लिए अपने थे, स्वयं के लिए राज्य किया दिया था, और स्वयं के लिए राज्य किया था वो उन्होंने दान दे दिया। उनसे पूछते काहे? मैं दान के लिए युद्ध जीत रहा हूँ, मैं दान के लिए युद्ध जीते। कहाँ जा रहे हो? बोले युद्ध जीतने। बोले क्यों? मुझे दान देना है। मुझे राज्य कहा नहीं, दान देने के लिए इतनी हिंसा करोगे? दान देने के लिए तुम इतने जीवों का नाश करोगे? नहीं, राज्य अपने लिए जीतना, और दान की बात आए तो उसे दान में देके चले जाना।